नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। इसको अगर हम शॉर्ट भाषा में देखें तो का के नाम से जानते हैं। का CAA का सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 का ये क्या है? नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का कानून नहीं है। पहली चीज़ नोट करने की चीज़ है वो क्या है? नागरिकता देने का कानून है, ना कि नागरिकता लेने का कानून। ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है का, ये नागरिकता अधिनियम जो हमने लास्ट वीडियो में बताया है 1955 में संशोधन करता है। 1955 का जो नागरिकता अधिनियम है, सिटीजनशिप एक्ट है, उसमें ये अमेंडमेंट करता है। तो कहने का मतलब है जो हमारा ये जो नागरिकता अधिनियम 1955 आया था, इसमें अभी तक अगर देखा जाए तो 5 बार संशोधन हो चुका है। 5 बार संशोधन कहने का मतलब है, एक हुआ 1986 में, दूसरा हुआ 2003 में, तीसरा हुआ 2005 में, चौथा हुआ 2015 में और अब 5वां हो गया ये 2019 में। तो एक तरह से देखा जाए तो 05 टाइम्स 5 बार इसमें अमेंडमेंट हो चुका है। नागरिकता अधिनियम कानून जो अधिनियम था 1955 का, उसमें 5 बार संशोधन हो चुका है। तो ये क्या कहता है नागरिकता संशोधन अधिनियम, और इसके क्या फैक्ट्स हैं देखते हैं। अगर देखा जाए नागरिकता अधिनियम जो है ये 9 दिसंबर 2019 को, नोट कर लेना, 9 दिसंबर 2019 को ये लोकसभा से पास हुआ। लोकसभा मीन्स लोअर हाउस। हमारे 2 हाउस हैं, कौन कौन से? एक लोअर हाउस, एक अपर हाउस। अपर हाउस राज्यसभा और लोअर हाउस लोकसभा। और 11 दिसंबर 2019 को ये राज्यसभा से पास हुआ, अपर हाउस से पास हुआ। 12 दिसंबर 2019 को इस पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए। राष्ट्रपति द्वारा इस अधिनियम पर जो एक्ट था इस पर हस्ताक्षर हो गए। तो हमारा कहने का मतलब है कोई भी जो बिल है वो तभी कानून का रूप लेगा जब उस पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर अपने सिग्नेचर कर देता है। उससे पहले कोई भी बिल कानून नहीं बन सकता। तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर बहुत ज़रूरी होते हैं। और 10 जनवरी 2020 से दोस्तों ये लागू हो गया। तो ये डेट, 2 जो डेट है ये 12 दिसंबर 2019 और 10 जनवरी 2020, ये दोनों ही डेट काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। ये पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति ने कब हस्ताक्षर किए, कहाँ पर, और 10 जनवरी 2020 से ये लागू हुआ। ये डेट भी पूछ सकते हैं कि कब जो नागरिकता अधिनियम 2019 है वो लागू हुआ। तो आगे देखते हैं इसकी प्रमुख बातें क्या हैं। प्रमुख बातों के रूप में अगर देखें तो ये क्या करता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, 3 कंट्री दी हैं, 3 देश हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। इनसे गैर दस्तावेज, जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, गैर दस्तावेज लोग हैं, 6 समुदायों को, 6 समुदाय जो हैं, 6 रिलीजन जो हैं, उनको 6 समुदाय, नोट कर लेना, ये कभी क्वेश्चन पूछ सकता है। 6 समुदाय 06, 6 समुदायों को, 6 समुदाय कौन कौन से हैं? हिंदू, पहले हिंदू, दूसरे सिख, तीसरे बौद्ध, चौथे जैन, 5वें पारसी और 6ठे ईसाई। तो ये जो 6 समुदाय हैं आपके, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, इनको धर्म के आधार पर, नोट करने की चीज़ है, धर्म के आधार पर, इन 6 समुदायों में मुस्लिम समुदाय का कोई भी उल्लेख नहीं है, धर्म के आधार पर नागरिकता प्रदान करता है। ये जो अमेंडमेंट एक्ट है, देखा जाए जो गैर दस्तावेज समुदाय हैं, 6 समुदाय अपने, हिंदू हुआ, सिख हुआ, बौद्ध हुआ, जैन हुआ, पारसी हुए, ईसाई हुए, इनको नागरिकता प्रदान करने का काम करता है। ये किसी की नागरिकता छीनता नहीं है, ये नागरिकता देने का प्रावधान करता है। जिन्होंने, कब से प्रावधान करता है? 31 दिसंबर 2014 को या इससे पहले भारत में प्रवेश किया है। जो 31 दिसंबर 2014 को या इसके पहले अगर भारत में आए तो उनको धर्म के आधार पर, किनको? 6 समुदायों को नागरिकता देने का प्रावधान करता है। अब इसमें क्या है चीज़ें, दूसरी चीज़, यह अधिनियम प्राकृतिकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए योग्यताओं में से 11 वर्ष की जो समय सीमा को
जो 11 वर्ष की जो समय सीमा है, इन समुदायों के लिए 5 वर्ष कर दिया है। कितना कर दिया है? 5 वर्ष कर दिया है। प्राकृतिकरण, हमारा जो अधिनियम जो है नागरिकता अधिनियम 55, वो जन्म के आधार पर भी नागरिकता देता है, वंश के आधार पर भी नागरिकता देता है, देशीयकरण या प्राकृतिकरण द्वारा भी नागरिकता देता है। तो उसके कुछ पॉइंट्स थे किस किस हिसाब से नागरिकता देता है। तो उसमें से जो एक पॉइंट था प्राकृतिकरण या देशीयकरण। देशीकरण का एक तरह से मीनिंग है जो एक तरह से लॉ के अकॉर्डिंग कोई चीज़ हो रही है बहुत लंबे समय, उसके लिए लॉ एक तैयार होता है, उसके बेस पर हम नागरिकता देते हैं। तो पहले जो अधिनियम था 1955 का, उसमें इसकी जो समय सीमा थी वो 11 वर्ष प्लस में 12 महीने, मतलब टोटल 12 वर्ष थी। टोटल 12 वर्ष थी। उसमें क्या था? 11 वर्ष और आवेदन करने से 12 महीने पहले, तो टोटल 12 वर्ष हो जाती है, प्लस में 12 महीने। तो ये जो 11 वर्ष की जो समय सीमा है, ये इसको क्या कर दिया है? इन समुदायों के लिए ओनली, ये जो 6 समुदाय हैं उनके लिए 5 वर्ष कर दिया है। नेक्स्ट है इस बिल के प्रावधान, छठी अनुसूची। अब ये पॉइंट आएगा छठी अनुसूची। तो हमने बताया है कि हमारे जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान जो था उसमें 8 थी, बाद में 4 जोड़ी गई। तो उसी में से एक छठी अनुसूची है। छठी अनुसूची क्या कहती है? इसमें जो उल्लेखित राज्य हैं, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, 4 राज्य हैं इसके अंदर, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये छठी अनुसूची कहती है कि जो इनके जो अनुसूचित क्षेत्र हैं, जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, ठीक है, इनमें उनका प्रशासन लागू होता है छठी अनुसूची में। तो उनके प्रशासन के बारे में प्रावधान करती है ये छठी अनुसूची। तो ये क्या कह रहा है बिल कि ये जो 4 राज्य हैं छठी अनुसूची के अंतर्गत जो आते हैं, इन क्षेत्रों में ये लागू नहीं होगा। ये जो समुदाय आएंगे, इनके क्षेत्रों में जो अनुसूचित क्षेत्र है, नोट करने की चीज़ है, जो ट्राइबल एरियाज़ हैं उसमें ये नहीं रह सकेंगे, यहाँ पे लागू नहीं होगा ये ट्राइबल एरियाज़ में, इन चारों क्षेत्रों के में। फिर क्या कहता है ये? हाँ, अगर देखा जाए ये छठी अनुसूची में जो उल्लेखित है 4 राज्य, ये तो किए ही हैं। इनमें क्या है, जो इनर परमिट से भी हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर और नागालैंड, इनमें ये राज्य भी जोड़ दिए गए हैं। अरुणाचल भी, आपका मणिपुर भी और नागालैंड भी, ये राज्यों के लिए भी, इनके भी अनुसूचित क्षेत्र के लिए प्रावधान कर दिए गए हैं कि इनके जो अनुसूचित क्षेत्र है वहाँ पे भी ये कानून लागू नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है? ये जो कानून है ये 6 समुदायों को विदेशी अधिनियम, जो विदेशी अधिनियम है हमारा 1946 में जो लागू हुआ था, और पासपोर्ट अधिनियम जो 1920 है हमारा, के तहत किसी आपराधिक मामले में छूट देता है। जो भी ये जो 6 समुदाय हैं जो आएंगे, ये गैर दस्तावेज है। और कहने का मतलब है हमारे देश में कोई एंट्री गैर दस्तावेज से करेगा तो उन पे ये कानून लागू होंगे। और ये कानून क्या है? उन लोगों के लिए सज़ा का प्रावधान करते हैं कि भाई अब बिना दस्तावेज क्या है तो उनके लिए सज़ा होगी। तो ये क्या करते हैं, जो विदेशी अधिनियम 1946 है और पासपोर्ट अधिनियम 1920 है, इससे इन समुदायों को रिलैक्स दिया गया है कि भाई आप गैर दस्तावेज आ गए हो, आपको ये कानून नहीं लगेंगे, यानी कि इनको कोई सज़ा का प्रावधान नहीं होगा। अब आती है बात, ये तो हो गए कानून के कुछ जो अधिनियम है, इसके कुछ मुख्य पार्ट हो गए, जो ये कहता है कि 6 समुदाय है भाई, इनको हम नागरिकता देंगे। अब जो चिंता की जो बात आती है, बहुत से आपने देखा होगा आंदोलन हुए इस काके परिप्रेक्ष्य को देखते हुए, तो इसमें जो चिंताएं हैं, जो वर्ग कहता है चिंताओं के रूप में, ये क्या कहता है, ये एक विशेष समुदाय को निशाना बनाता है। तो एक विशेष समुदाय जो है उसको ये निशाना बनाता है। दूसरा जो है, इस रुख में सरकार का कहना ये है कि ये नागरिकता छीनने का वो नहीं है, ये नागरिकता देने का कानून है। दूसरा जो देखें हम उत्तर पूर्वी मुद्दे, उत्तर पूर्वी मुद्दे में जैसे हम आसाम पैक्ट वाला ही देखें हम, आसाम का जो पैक्ट है ये 25 मार्च 1977, जो आसाम का 1985 का जो समझौता हुआ था, उसमें जो 25 मार्च 1971 के बाद अगर कोई भी बांग्लादेशी, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, अगर आता है तो वो अवैध घोषित किया जाएगा। ये इस समझौते के तहत
कहा गया है। लेकिन अब ये यहाँ पे विरोधाभास पैदा होता है 25 मार्च 97 और 31 दिसंबर 2014। तो ये एक मुद्दा काफ़ी चर्चा में रहा, तो इस पर सरकार को काम करने की ज़रूरत है। तीसरा अगर देखा जाए अनुच्छेद 14 का उल्लंघन। हमारे संविधान में मौलिक अधिकार जो हैं उसमें जो आर्टिकल 14 है वो समानता की गारंटी देता है। समानता उसके लिए सभी बराबर हैं, तो सभी बराबर है। ये जो आर्टिकल है ये नागरिक, जो देश के नागरिक हैं उन पर तो लागू होता है, जो विदेशी नागरिक हैं उनके लिए भी ये लागू होता है, उनके लिए भी है। तो ये जो समानता की जो गारंटी हमारे संविधान में दी गई है उसके इस परिप्रेक्ष्य को देखते हुए जैसे 6 समुदायों को ही इसमें लिया गया है, तो ये विरोधाभास दिखाता है। नेक्स्ट है संविधान में प्रस्तावना में उल्लेखित धर्मनिरपेक्षता। जो संविधान में जो हमारे धर्मनिरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता की जो बात की गई है प्रस्तावना में, उसका भी ये कहीं ना कहीं उल्लंघन करता हुआ दिखाई देता है। तो ये चिंताएं हैं इसके परिप्रेक्ष्य में। अगर देखा जाए आगे की राह हम क्या सोच सकते हैं अगर हमारे विचार में आए, तो वो ये हैं कि हमारी जो देश है वो एक समृद्ध सभ्यता का प्रतीक रहा है, समृद्ध सभ्यता रही है हमारी। हम वसुदेव कुटुंबकम की भावना रखते हैं, तो हमारे लिए कुछ खास धर्मों को ही चुनना एक बड़ी क्या बोलते हैं उसको, वैसी चीज़ रहेगी कि ये हमारी समृद्ध सभ्यता के लिए एक अच्छा संकेत नहीं होगा। संविधान के अनुरूप हमें क्या करना चाहिए, जो भी अगर कोई कानून कोई सरकार लेके आ रही है या कोई नागरिकता अधिनियम कानून है या कोई भी है, तो उसको संविधान के अनुरूप उन चीज़ों पे चलना चाहिए। तो ये संविधान के अनुरूप कोई भी कानून होना चाहिए। तीसरा जो है, जो काके जो नियम हैं, जो काके नियम हैं उसमें पारदर्शिता सरकार को बरतनी चाहिए। जो भी हमारी सरकार है उसको इनके जो नियम है उसमें पारदर्शिता बरतनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए। तो हमारा जो कहने का मतलब था, जो नागरिकता अधिनियम जो 2019 का जो एक्ट अब ये अमेंडमेंट हुआ है नागरिकता अधिनियम 1955 में, तो ये 6 समुदायों को नागरिकता प्रदान करने की कोशिश करता है जो 31 दिसंबर 2014 तक या उससे पहले भारत में प्रवेश किए हैं। वो 6 समुदाय हमने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, और उनकी जो समय सीमा है, जो हमारे पहला जो नागरिकता अधिनियम था उसमें 11 वर्ष की समय सीमा थी, उसको कम करके क्या कर दिया गया है, 5 वर्ष कर दिया गया है। तो ये आज का टॉपिक था, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।